10 बच्चे हैं, 10 बच्चों ने बोला कि चलो भाई फीस जमा कर देना है। हम ही लोग ट्यूशन पढ़ने जाते थे, सर बोलते थे फीस जमा कर देना, बात करते थे, वहां तक तो बात सही थी। लेकिन आपको मैं सबके बीच में प्रताड़ित करूं, ह्यूमिलेट करूं, सर वो तो देखिए ये पैरामीटर जो है, ये तो एक साक्ष्य का विषय है कि व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ द टॉर्चर और यू इन क्रिमिनल लॉ इन्वेस्टिगेशन। यहाँ डिसिप्लिन की बात होती है, अगर टीचर ने बच्चे को मारा कि तू पढ़ाई करके नहीं आता तो ठीक है, वो तो गुरु है, गुरु का अधिकार है वो तो। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया, कोई पढ़ना क्लियर नहीं है, मतलब देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन द माइंड ऑफ द कोर्ट आल्सो। अशोक अग्रवाल मुझे अपने घर में घरेलू काम करने के लिए भी बुलाते थे, मतलब काम पर नहीं आने पर बच्चों को तो इसमें इतनी शी वाज द इशू दैट शी इज आल्सो वर्किंग इन द हाउस ऑफ योर डायरेक्टर। नहीं, शी वाज सेइंग कि अशोक अग्रवाल लड़की प्रीति को स्कूल के संचालक अशोक अग्रवाल और क्लास टीचर सो एंड सो फीस पटाने के लिए बार बार कहते थे तथा फीस नहीं पटाने पर स्कूल निकल देने की बात कहते थे, जो घर आकर मुझे बताई थी। फीस नहीं पटने के कारण अशोक अग्रवाल मुझे अपने घर में घरेलू काम करने के लिए बुलाते थे, काम नहीं करने पर बच्चों को स्कूल से निकाल देने की धमकी देते थे। अशोक अग्रवाल कहता था, प्रीति सहेली बताई थी कि दिनांक 17/7 को फीस के लिए अशोक अग्रवाल व भंवर सर ने सच के सामने भला बुरा कहा था। मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर होने से बच्चों की री एडमिशन फीस नहीं पटाई। बच्चों के स्कूल नाम पर अशोक अग्रवाल फीस पटाने के लिए बार बार कह रहा था। तब मेरी बड़ी आई थी, उसी समय कमला नेहरू नगर के एक मैडम और एक स्कूल की लड़की के साथ घर आकर बताया कि आपकी प्रीति श्रुति दोनों में से कोई एक स्कूल से गिर गई है। इतना सुनने के बाद मैं बेहोश हो गई। बाद में पता चला कि बड़ी लड़की प्रीति यादव स्कूल के छत से गिर गई थी, जिसे उन्होंने पोसने के लिए रायगढ़ मेट्रो हॉस्पिटल ले गए। उसी दिन शाम को मेरी लड़की प्रीति की मृत्यु हो गई। मेरी स्टेटमेंट ऑफ द मदर टू टेल मी, ये जो डिमांड करते हैं, व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ डिमांड? सी लेवल ऑफ डिमांड में भी ऑन ए हाई पेडेस्टल or in a normal routine. The student, my lord, has committed suicide. The statement of the mother is there, my lord, on the basis of which, that is at page number 30, page number 58, my lord, may I have a look? Yes. Are you ready for proof? Are you ready? Yes. Yes. Page number 58 is the statement of the mother. Yes. It talks about, my lord, that उपरोक्त पते पर रहती हूँ, घरेलू काम करती हूँ, मेरी 2 लड़कियां और 1 लड़का है, तीनों कमला नेहरू पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। लड़की प्रीति 10वीं और दूसरी लड़की श्रुति 8वीं व छोटा लड़का 7वीं में पढ़ता है। स्कूल में बीपीएल कार्ड के आधार पर छोटा लड़का शनि का स्कूल फीस माफ है, 2 लड़कियों का फीस लगता है। मैंने पिछले साल बचा हुआ स्कूल का फीस 2300 रुपए कुछ दिन पहले स्कूल खोलने पर पटाई थी। इस साल का री एडमिशन का फीस नहीं पटाई थी। जून 2017 के अंतिम सप्ताह में मैंने स्कूल के डायरेक्टर ऑफ द स्कूल मैडम, यस, फीस संचालक अशोक अग्रवाल से फीस के लिए बातचीत की तो उन्होंने कहा ठीक है, फीस पटा देना, बच्चों को स्कूल भेजते रहना। इतनी बातचीत करने के बाद शादी में चली गई। मेरे तीनों बच्चे कमला नेहरू पब्लिक स्कूल में पढ़ने जा रहे थे। स्कूल के संचालक अशोक अग्रवाल को 2 बच्चों का री एडमिशन फीस 1900 रुपए पटाया था। अशोक अग्रवाल के कहने पर मैंने तीनों बच्चों को स्कूल भेज रही थी। मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर होने से बच्चों की री एडमिशन फीस नहीं पटाई। बच्चों के स्कूल नाम पर अशोक अग्रवाल फीस पटाने के लिए बार बार कह रहा था। तब मेरी बड़ी लड़की सोएंसो घर आकर फीस पटाने की बात बताती तथा कक्षा 10वीं की क्लास टीचर भी स्कूल की फीस पटाने के लिए एसके सोएंसो को टोकते थे, बताती थी। मेरी बेटियों की मजबूरी में काम करते थे, मैं बच्चों के स्कूल फीस के लिए व्यवस्था कर रही थी। दिनांक सोएंसो फीस पटाने के लिए जाने वाली थी। उस दिन मेरा लड़का कुमारी प्रीति टेस्ट दिलाना है कहकर सुबह 9:30 बजे स्कूल गई। स्कूल जाने के बाद काम करने चली गई। मेरे पति 4-5 दिन कहते थे भाग गए थे। करीब 12:30 बजे काम करके घर से आई थी। उसी समय कमला नेहरू नगर के एक मैडम और एक स्कूल की लड़की के साथ घर आकर बताया कि आपकी प्रीति श्रुति दोनों में से कोई एक स्कूल से गिर गई है। इतना सुनने के बाद मैं बेहोश हो गई। बाद में पता चला कि बड़ी लड़की प्रीति यादव स्कूल के छत से गिर गई थी, जिसे उन्होंने पोसने के लिए रायगढ़ मेट्रो हॉस्पिटल ले गए। उसी दिन शाम को मेरी लड़की प्रीति की मृत्यु हो गई। मेरी लड़की प्रीति को स्कूल के संचालक अशोक अग्रवाल और क्लास टीचर सो एंड सो फीस पटाने के लिए बार बार कहते थे तथा फीस नहीं पटाने पर स्कूल निकल देने की बात कहते थे, जो घर आकर मुझे बताई थी।
फीस नहीं पटने के कारण अशोक अग्रवाल मुझे अपने घर में घरेलू काम करने के लिए बुलाते थे। काम नहीं करने पर बच्चों को स्कूल से निकाल देने की धमकी देते थे। अशोक अग्रवाल कहता था, प्रीति सहेली बताई थी कि दिनांक 17/7 को फीस के लिए अशोक अग्रवाल व भंवर सर ने सच के सामने भला बुरा कहा था। That is the gist, my lord. That is the entire gist. The statement of Shruti, the was another daughter who was also accompanied with the disease at page number 59 was, my lord, at the same end. Now the offence under section 306 has been framed against the director, my lord, on the ground that they were demanding the fees and due to which it has happened, my lord. See, Mr. Parante, Yes. So far as discipline is concerned, it cannot be fall within the ambit of 306, the judgment of Supreme Court. So far as demand of fees and whether And it, normally also, my lord, apart from the case, my lord, yes, even in a case, my lord, our students are also in the school. Sometimes when we could not pay the fees, obviously the school administration demanded the fees, saying that yes, you are supposed to pay the fee. And the statement of the mother. to tell me, ये जो डिमांड करते हैं, what should be the level of demand? See, level of demand में भी on a high pedestal और in a normal routine way. कोई 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों ने बोला कि चलो भाई फीस जमा कर देना है। हम ही लोग ट्यूशन पढ़ने जाते थे, सर बोलते थे फीस जमा कर देना, बात करते थे, वहां तक तो बात सही थी। लेकिन आपको मैं सबके बीच में प्रताड़ित करूं, ह्यूमिलेट करूं, सर वो तो देखिए ये पैरामीटर जो है, ये तो एक साक्ष्य का विषय है कि व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ द टॉर्चर और यू इन क्रिमिनल लॉ इन्वेस्टिगेशन। अब भाई जहाँ डिसिप्लिन की बात होती है, अगर टीचर ने बच्चे को मारा कि तू पढ़ाई करके नहीं आता तो ठीक है, वो तो गुरु है, गुरु का अधिकार है वो तो। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया, कोई पढ़ना क्लियर नहीं है, मतलब देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन द माइंड ऑफ द कोर्ट आल्सो। But so far as for the purposes of financial consideration, see, the difficulty maybe we don't know. And that too, my lord, it is not a case where only one or thousands of students are studying in the school, my lord. A director of the, my lord, so examined from No, but the director of the company. The issue is that she is also working in the house of your director. My lord. What she was saying कि अशोक अग्रवाल मुझे अपने घर में घरेलू काम करने के लिए भी बुलाते थे मतलब काम पर नहीं आने पर बच्चों को इसमें she was also attending your domestic work also, so there was a dual relationship. I think you go for evidence better है। कोई हमारा ऑब्जर्वेशन कुछ आ जाएगा तो हम इसलिए डरते हैं, मतलब हम किसी को कन्विक्शन नहीं करने के साथ, मतलब हमारे it is a fateful incident, my lord. I may not say that ultimately a daughter died in the school, my lord, but it does not mean, my lord, that the director of the school, my lord, where hundreds of students are studying, will choose one. No, then what is whatever you are saying is your defense. Defense, even it is defense. In other words, it's your defense. But even if this particular statement would have been taken at consideration as a whole, my lord, without there being any rebuttal, this thing would have been whether it would be an category of section 107 or not. See, you have already enjoyed this stay for last 5 years. My lord. More than 6 years. Now the things must have been diluted. Obviously. But ultimately he would supposed to face the trial in the case. इसी को तो बोलते हैं भुगतान। तो कर्म में भी दे पा रहे हो तो इट्स हार्डली मेक एनी डिफरेंस। आप बच्चों को स्कूल पे ये जो चीजें बता रहे हो उसकी क्रेडिबिलिटी को और उसको आज हम कैसे प्रियम्प्ट कर दें।